दिवाली जो कि लक्ष्मी जी की पूजा का पर्व है, इस दिन हनुमान जी की उपासना करने से शक्ति, साहस और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा मिलती है। दिवाली पर जागरण और हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके माध्यम से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति और हर तरह के कष्टों का निवारण होता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ किसी भी तरह के बाधाओं, भय, रोग और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह एक शक्तिशाली साधन है जो भक्त को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक बल प्रदान करता है। दिवाली पर इसका 108 बार या फिर 21 बार पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दिवाली की शाम को स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें और पूजा स्थल पर हनुमान जी की प्रतिमा या फिर तस्वीर रखें। हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाकर मन में एक संकल्प लें कि आप इस जागरण के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए उनसे प्रार्थना करें कि पूजा का स्थान स्वच्छ और शांत होना चाहिए। वहाँ हनुमान जी का एक चित्र, दीपक, अगरबत्ती और फूल रखें। सबसे पहले हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं और इसे पूरी रात जलता रहने दें। इस दीपक को तिल के तेल का बनाएं जो हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अपनी मनोकामना का ध्यान करें। यह पाठ 11 बार, 21 बार या 108 बार कर सकते हैं। पाठ के अंत में हनुमान जी की आरती करें और उन्हें प्रसाद अर्पित करें, जैसे गुड़ चना या फिर बूंदी। आरती से सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। आरती के बाद हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और जागरण में संपूर्ण पवित्रता का ध्यान रखें। हर वर्ष इस विधि को करने से हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दौरान मांसाहार, मदिरापान से दूर रहें। हनुमान जी के जागरण और हनुमान चालीसा के लिए सही मुद्रा और स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह आवश्यक है कि आप पूजा के दौरान स्थिर और शांत बैठे रहें। ऊनी या सूती कपड़े का आसन उपयोग करें क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में सहायक होते हैं। पद्मासन, कमलासन या सुखासन में बैठें। यदि संभव ना हो तो सहजता से बैठें, लेकिन इस दौरान शरीर का सीधा रहना आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आंखें बंद रखें और अपना पूरा ध्यान हनुमान जी पर केंद्रित करें। इससे मन भटकने से बचेगा और पाठ में एकाग्रता बढ़ेगी। दिवाली की रात को शुभ मुहूर्त में जागरण का प्रारंभ करें। अधिकतर लोग लक्ष्मी की पूजन के बाद जागरण शुरू करते हैं। इसके बाद रात्रि के समय उत्तम माना गया है क्योंकि यह समय शांत होता है और ध्यान में अधिक मन लगाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कुछ नियमों का पालन अवश्य करें ताकि आपकी श्रद्धा और भक्ति की शक्ति अधिक प्रभावी हो सके। हनुमान जी के सामने बैठने से पहले अच्छी तरह से स्नान करें और शुद्ध कपड़े पहनें। पूजा के समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। पाठ के दौरान किसी भी प्रकार का शोर ना हो, इसलिए एकांत स्थान पर का चयन करें। परिवार के अन्य सदस्य भी यदि चुपचाप बैठ सकें तो अच्छा है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय हनुमान जी के प्रति दृढ़ श्रद्धा और विश्वास रखें और आपकी भक्ति, आपकी सच्चाई हनुमान जी पर पहुंचती है, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में सहायक होती है। प्रत्येक पाठ के बाद कुछ क्षणों के लिए शांत बैठे रहें और हनुमान जी का ध्यान करें। आपकी सारी चिंताएं, परेशानियां
और मनोकामनाएं उनके चरणों में अर्पित करें। इससे आपका मानसिक स्थिर बढ़ेगी और आपके प्रयासों में सकारात्मकता आएगी। हनुमान चालीसा का जागरण और पूजा करते समय कुछ विशेष सामग्री का उपयोग शुभ माना जाता है। इससे पूजा में पूर्णता आती है और भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। पूजा स्थल पर हनुमान जी की प्रतिमा या फिर तस्वीर रखें। यह तस्वीर हनुमान जी के वीर और शक्तिशाली रूप में होनी चाहिए। दिवाली के इस विशेष जागरण के लिए अखंड दीपक जलाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तिल के तेल का दीपक जलाने से हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। यह हनुमान जी का प्रिय भोग माना जाता है, इसलिए गुड़ चना का प्रसाद चढ़ाएं। हनुमान जी को सिंदूर और चंदन अर्पित करें और लाल रंग के पुष्पों से सजाएं। अक्षत, चावल और गंगा जल का प्रयोग पूजा में अवश्य करें। गंगा जल का छिड़काव शुद्धि के लिए होता है। आप जिस पुस्तक से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उसे पूजा स्थल पर पहले से ही रख लें। पुस्तक को हनुमान जी के चरणों में रखें। संकल्प कैसे लें? संकल्प लेने का अर्थ है अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए हनुमान जी के समक्ष एक दृढ़ निश्चय रखना। सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में फूल चढ़ाएं और हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना बोलें। संकल्प लेने का अर्थ है अपने इरादों को मजबूती से हनुमान जी के समक्ष रखना। जैसे आपकी समस्या से मुक्ति चाहते हैं, किस प्रकार की मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, इसे सोचकर या फिर बोलकर संकल्प लें। संकल्प में ये भी कहें कि आप निष्ठा के साथ इस पूजा को करेंगे और अपने इरादों से पीछे नहीं हटेंगे। अपने संकल्प को मजबूत बनाए रखेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय हनुमान जी का ध्यान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। सही तरीके से ध्यान करने से आपकी ऊर्जा केंद्रित होती है और आपके मन में सकारात्मकता का संचार होता है। हनुमान जी की शक्ति, साहस और सेवा भावना को अपने मन में रखें। उनके वीर और संकट मोचन रूप की कल्पना करें। अपनी विशेष मनोकामना का ध्यान करते हुए उस मनोकामना के पूर्ण होने की कल्पना करें। ध्यान के दौरान किसी भी प्रकार की शंका और नकारात्मकता अपने मन में न आने दें। पूरे जागरण के दौरान दीपक जलता रहे, क्योंकि यह हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। हर साल दिवाली पर इस जागरण को करने का नियम बनाएं। यह एक विशेष साधना का रूप है जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। मनोकामना की पूर्ति में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें। हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास रखें, वे निश्चित ही आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। जागरण और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद प्रसाद को सबके बीच बांटें। यह भी एक विशेष नियम है जिससे सब पर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और श्री राम के भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।